इजी मैथ में आपका स्वागत है। हम इसके पहले वीडियो में प्रश्न 7 को हल किए थे। आज की इस वीडियो में प्रश्न 8 को हल करने वाले हैं। हम ऐसे बेसिक कंसेप्ट के इसे हल करेंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आए उसे आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। हम पहले से ये मान लिए हैं कि ये पेडस्टल है, इसके शीर्ष पे मूर्ति को रखा गया है जिसकी लंबाई कितना है 1.6 मीटर है और ये पेडस्टल है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि को एक बिंदु हम मान लिए कि ये है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, अब यहाँ पर आकर के रुक जाएंगे। तो भूमि के एक बिंदु अब मूर्ति के शिखर, तो मूर्ति के शिखर ये है, तो इसके साथ उन्नयन कोण कितना डिग्री के बना रहे 60 डिग्री। तो ये हम लिख देंगे 60 डिग्री। ये जो है यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो कोण बन रहा है इसका वैल्यू कितना है 60 डिग्री। और उसी बिंदु से, मतलब किस बिंदु से, तो धरती के जिस बिंदु से हम लोग हल कर रहे हैं उसी बिंदु से, तो इस बिंदु से पेडस्टल के शिखर, तो पेडस्टल तो ये है, इसका शिखर क्या होगा, ये होगा शिखर का उन्नयन कोण कितना है और ये उन्नयन कोण, तो पेडस्टल के शिखर ये और इस बिंदु से कितना डिग्री का कोण बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है। इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो पेडस्टल की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, यही हम लोगों को बीडी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, चूंकि दिया है इसमें देख लेंगे कि क्या क्या दिया गया है। तो ए और डी, एडी बराबर कितना है 1.6 मीटर। इसके बाद क्या है, दो को कोण दिया गया, इसका नामकरण करेंगे। तो ये क्या है बी सी और यहाँ से आएंगे तो क्या मिलेगा डी। तो कोण बी सी डी बराबर कितना है 45 डिग्री। कोण अब ये देंगे, लिखेंगे कोण बी सी और क्या करेंगे चाहे ए सी बी, ये भी लिख सकते हैं कोण ए सी बी बराबर कितना है 60 डिग्री। इस जितना चीज दिया गया है उसे तो हम लोग लिख लिए, लेकिन निकालना क्या है पेडस्टल की ऊंचाई निकालना। एक बार बड़ा त्रिभुज लेकर बनाएंगे और एक बार छोटा त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी सी में, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में ऊंचाई दिया है और इसमें सब हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करके बनाएंगे इसका कि इसका। तो इस तरीके के कभी प्रश्न आए तो जो कांस्टेंट हो, स्थिर हो, जिसका मान न बदलता हो, तो उसके माध्यम से बनाया जाता है। तो इसमें क्या आधार दोनों त्रिभुज में सेम है, बड़ा त्रिभुज में इतना ही है, छोटा त्रिभुज में इतना ही है, इसलिए इसको कांस्टेंट स्थिर मान सकते हैं। तो क्या लिखेंगे त्रिभुज इतना में थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। तो लिखेंगे tan थीटा, सूत्र पहले लिख देते हैं लंब बटा आधार। लंब क्या है आपका ए बी है, आधार क्या है BC। अब इसमें वैल्यू को रख देंगे tan थीटा, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बराबर AB को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं AD प्लस BD, लिख सकते हैं AD प्लस BD बाटा में BC। इसका वैल्यू नहीं दिया गया है, ऐसा ही लिख देंगे। tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है बराबर AD का मान कितना दिया है 1.6 मीटर अब प्लस BD अब बाटा में BC। तो हम क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं, भाग इधर आएगा तो गुना, तो √3 इंटू BC बराबर 1.6 मीटर अब प्लस कौन चीज BD। अब इसको एक समीकरण हम मान लेते हैं, फिर जरूरत पड़ेगा तो कुछ वैल्यू को निकाल करके हम लोग इसमें रख देंगे और उसके मदद से इसे हल कर सकते हैं। अब लिखेंगे चूंकि त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम क्या है BCD, BCD में थीटा का मान कितना है तो 45 डिग्री है, चूंकि tan
45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है? BD है और आधार क्या है? BC है। लिख दिया। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बराबर दीजिए और ये है BD अब बटा में BC, भाग है इधर रहेगा तो गुना हो जाएगा, तब BC बराबर BD। अब बोला जाएगा कि BC बराबर क्या होगा, तो BD लिख सकते हैं। अगर जरूरत पड़ेगा BD बराबर क्या लिख सकते हैं, तो BC। तो मुझे निकालना क्या है? BD। तो BD को तो रखना पड़ेगा, इसलिए हम BD को ऐसे रखेंगे। अब ये क्या लिखेंगे? चूंकि BC का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या है पहला, तो √3 गुने BC बराबर 1.6 मीटर और प्लस क्या है? BD। वैल्यू को रखेंगे, BC बराबर क्या है? BD। इसके जगह रख सकते हैं, BC है ना, तो BC की जगह क्या लिखेंगे? BD। तो पहले से आपका क्या है? √3 इंटू ये क्या है? BC। तो BC की जगह लिख देंगे BD क्योंकि बराबर है, और 1.6 मीटर अब प्लस यहाँ क्या है? तो BD है। अब क्या करेंगे? BD को एक तरफ और बाकी को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं √3 इंटू BD, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस BD बराबर बच जाएगा कितना? 1.6 मीटर। अब दोनों में क्या है? BD है, तब कॉमन ले लेंगे, तब BD को निकालेंगे तो बचेगा √3 और ये माइनस कितना? 1 बराबर 1.6 मीटर। अब BD का मान निकालना है, ये गुना के रूप में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? BD बराबर 1.6 मीटर बाटा √3 माइनस 1। अब क्या करेंगे? देखिए, हमेशा आप लोग को बताया गया कि बाटा में रूट नहीं होना चाहिए, तो उसका परिमेयकरण करना चाहिए। तो इस मेथड से इसे हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। जैसे यही को हम हटाने के लिए क्या करेंगे? तो √3 से √3 ये माइनस है तो प्लस लिख देंगे, और 1 है तो 1, इससे गुना, और ऊपर जितना लिखेंगे उतना ही से। अब हम लोग क्या करेंगे? इसे लिख सकते हैं BD बराबर इतना, और A माइनस B इंटू A प्लस B बराबर क्या होता है? A² माइनस B²। तो इसी के रूप में A की जगह क्या है? √3, तो इसका स्क्वायर माइनस B के जगह 1 है तो 1 के स्क्वायर। अब क्या करेंगे? 1.6 √3 प्लस 1 बाटा स्क्वायर रूट को बर्बाद, 3 माइनस है तो माइनस, 1 के स्क्वायर 1। अब क्या करेंगे? 1.6 √3 प्लस 1 अब बाटा 3 में से घटाएंगे 2 बर्बाद कर देगा 0.8 बार में, तो क्या हो जाएगा? यहाँ बचेगा 0.8 √3 प्लस 1 लगा दीजिए यहाँ m, यही आपका आंसर। इसलिए BD मतलब पेडस्टल, BD क्या है? पेडस्टल। तो पेडस्टल की ऊंचाई कितना होगा? यही होगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा BD। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।